वरना मैंने फैसला किया है कि देखो आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन आज हम कहीं नहीं जाएंगे, ना हम लंच पे जाएंगे और ना ही कोई मूवी देखने जाएंगे, घर पे बैठ के आराम करेंगे। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम रोज कहीं ना कहीं लंच या डिनर पे जाते हैं। और मूवी तो हम हर हफ्ते देखने जाते हैं ना। बेबी मेरे कहने का मकसद यही है कि बस आज आराम करेंगे ना यार, रिलैक्स करेंगे। हाँ, आराम कोई ना कोई टपक ही पड़ता है मेरा सैटरडे खराब करने के लिए। बॉस, इन्हें छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं है। आवाज बदल के इतनी गालियां दो जितनी अपनी बेगम से भी ना इसने सुनी हो। तुम देखो मैं करती क्या। हेलो बॉस। नहीं, कुछ बोलने से पहले आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। आप एक नंबर के लालची और ठरकी इंसान है। मुझे वर्दा से बात करनी है। मैं वर्दा ही बोल रही हूँ। बदतमीजी तो तुम अपनी अम्मी जैसी कर रही हो बिल्कुल। आज तुम्हें बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। 1 मिनट के लिए भी तू चैन नहीं लेने देता मुझे। जब देखो तब फोन करता रहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कुछ और थोड़ी हूँ। हाँ, तुम मेरी छुट्टी बर्बाद करने के लिए क्यों फोन किया है बे तूने? अच्छा, तो अब तुम्हारे इतने नखरे हो चुके कि कोई तुम्हें छुट्टी वाले दिन फोन भी नहीं कर सकता। अच्छा, लगाऊं तेरी बेगम को फोन? अभी बताती हूँ कि ऑफिस में किसी अनजान औरत के साथ बैठ के 1.5 घंटा बातें कर रहा था। देखो खुदा के लिए ऐसा मत करना। तुम क्या कर रही हो भाई? मैंने बड़ी मुश्किल में तुम्हें फोन किया है। वो हमारा जर्मनी वाला क्लाइंट है ना, उसको मार्केटिंग प्लान बताना है, और अगर नहीं बताया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये काम मंडे को भी तो हो सकता है ना बॉस? अरे भाई, वो आज शाम की फ्लाइट से वापस चला जाएगा। बॉस, दिस इज नॉट माई हेडेक। मैं छुट्टी वाले दिन ऑफिस नहीं आऊंगी और ना ही ऑफिस का कोई काम करूंगी। देखो ऐसा नहीं करो, करोड़ों की डील है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आई डोंट केयर। यस, अब इस जालिम और जाबिर इंसान को पता चला होगा कि इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की कौन है। बॉस को बातें सुनाई मैंने और टोर तुम्हारी बन गई। अरे मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, इसलिए। वैसे मैंने ठीक ठाक सुनाई है ना? कुछ कम तो नहीं हो गया? अरे आज तो अम्मी को पीछे छोड़ दिया, अम्मी को। बस कर दो अक्की, अब मैं इतनी ज्यादा बदतमीज भी नहीं हूँ। प्लीज किसी दिन स्वीट के साथ भी ऐसा कर दो, मेरे कलीजे को ठंडक पड़ जाएगी। वो अक्की, स्वीट और मेरा कोई लेवल नहीं है। Oh, yes, good. अच्छा तो फिर चलें? कहाँ? तुम बाहर चलने के लिए कह रहे थे ना? नहीं बेबी, मैं तो आराम करने के लिए कह रहा था। लेकिन हम बाहर चलेंगे, जाओ तैयार हो। मैं तो तैयार हूँ। तो थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश हूँ। थोड़ा और फ्रेश हो जाओ। Okay, relax. स्वीट, तुम आराम कर करके थकते नहीं हो? आराम कर करके कौन थकता है? भाई मैं जब लेटे लेटे थक जाती हूँ तो मैं यहाँ लाउंज में आके बैठ जाती हूँ। आपको तो सुबह सुबह उठकर वॉक पे जाना चाहिए। और तुम्हें सुबह सुबह उठ के काम पे जाना चाहिए। काम पर मतलब जॉब? जॉब प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग करते हैं। तुम्हारे लिए तो मेहनत मजदूरी, कोई ऐसे इधर उधर का काम, कोई झाड़ू पोछा, गाड़ियां साफ करना, ये वो। स्कूल के बाहर बैठकर चना चाट ना बेचूं? हाँ, व्हाई नॉट, बेचो, मुझे कोई एतराज नहीं। जब मेरी बहन 4 लाख रुपए कमा रही है तो फिर मुझे चना चाट बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारा रिश्ता आया था। अच्छा, कौन थी लड़की? हमारे मोहल्ले में चौकीदार जो है ना, वो कह रहा था उसकी बेटी 17 साल की होगी, वो उसकी शादी कराना चाह रहा है। तो मैंने कहा तुमसे बेहतर रिश्ता क्या होगा, तुम्हारी शादी कर देती हूँ, कम से कम बहू घर में आएगी तो कुछ जिम्मेदारी संभालेगी। मैं एक चौकीदार की लड़की से शादी करूंगा? शुक्र है चौकीदार राजी हो गया, वरना मुझे डर था कहीं वो मना ना कर दे कि लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ। चौकीदार से मिलना, उसकी बेटी से मिलने की कोशिश ना करना, वरना उसकी बंदूक में जो वाहिद गोली है ना वो तुम्हारे सीने में उतार देगा। अल्लाह का दरबार। अरे मतलब मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। क्यों, किसी शेख ने तुम्हें ऊंटों की रेस के लिए बुलाया? बहन, अब मेरा मतलब अम्मी, मैं पढ़ने के लिए बाहर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। बेटा, ऑस्ट्रेलिया में वो बच्चे पढ़ने जाते हैं जिन्होंने यहाँ कुछ पढ़ा हो। हाँ, तो मैंने पढ़ा तो है। क्या? आपने जो पट्टियां पढ़ाई वो मैं पढ़ता हूँ। पट्टियां? लो, कोई आ गया। सुबह सुबह थप्पड़ ना मारे, एपिसोड अभी स्टार्ट हुई है। वापस आओ बच्चों। बहुत अच्छे मार्केटिंग प्लान बताती। That's good. जी, ये स्वीट है। लग तो नहीं रहा। मतलब पहले जुमले से ही शुरू। बॉस, लगता है आपने मेरा ठीक से तारुफ करवाया नहीं इनसे। अभी करवाया तो है कि तुम स्वीट हो। और ये कौन है? शराबील साहब हैं ये। शराबी? तौबा तौबा तौबा, आप एक शराबी को उठा के हमारे घर लिए? बदला लिया है इसने। मेरा नाम शराबील है, आखिर में लाम आता है। बॉस, आपको कोई चंदा नहीं देता, इसलिए पढ़े लिखे इंसान को अपने साथ रख लिया। मतलब? भाई सुना है ना कि आजकल आप लोगों के घर जाके चंदा मांगते हैं। ये वर्दा का नौकर है। वर्दा का नौकर होता तो मेरे हाथों कत्ल हो चुका होता। ये वर्दा का भाई है। इसके होंठ बता रहे हैं कि ये कोई बहुत घटिया ब्रांड की सिगरेट पीता है। शराबी साहब? शराबील। हाँ हाँ, वही। देखिए, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। अगर आपको दरवाजे पे खड़े होकर जुगते मारनी है तो बराबर वाले घर में चले जाए, वो एक आदमी है, उनको जुगते बहुत पसंद है। स्वीट, ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं। हमारी कंपनी का आधा काम इनके पास से आता है। करोड़ का बिजनेस करते हैं हम इनके साथ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? शराबी सर, अपना हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। वाह वाह वाह, कहा सुना, माफ कीजिएगा, आज से मुझे अपना गुलाम समझे। देखा आपने,
देखो भाई स्वीट, शराबील साहब को वर्दा से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। अरे तो ये खादिम है ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? चले 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 अंदर चले, अंदर चले, शराबील अंदर साहब, चले, आइए, आइए, आइए। आइए, आइए, चलिए 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 चलिए। अरे अरे आज आप किसी मर्द के साथ कैसे? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप हमेशा डिफरेंट खवातीन के साथ आते हैं ना। आपने कितनी शादियां की हुई हैं? अरे मलिक, शादी तो एक ही है, लेकिन लड़कियों के साथ चक्कर बहुत चलाए हैं इन्होंने। शराबील साहब, वर्दा के घर वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप इनकी बातों को माइंड न कीजिएगा। शराबी? शराबील लाम है आखिर में। हम तो जाए ले भाई। इसमें कोई शक नहीं है। ये हैं कौन और इन्हें यहाँ क्यों लेके आए आप? ये हमारे क्लाइंट हैं और वर्दा साहब में काम है। आप अपने कमरे में चली जाएं। क्यों 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 चली जाऊं भाई? आपके बाकी सीन आपके कमरे में होंगे। मुझे नहीं अच्छी लगी आपकी बात बिल्कुल भी। हाँ, बता रही हूँ मैं। अम्मी, शराबील साहब वर्दा की कंपनी को करोड़ों रुपए का बिजनेस देते हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मैं लाउंज से क्या पूरे एपिसोड से ही निकल जाती हूँ? अरे आपकी वजह से तो लोग ये सिटकॉम देखते हैं। आपका एपिसोड में होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। स्वीट प्लीज तुम वर्दा को बुला कर ले आओ। जाओ बेटा, वर्दा को बुला के लाओ, रक्की से को चाय वगैरह का इंतजाम कर इनके लिए। थैंक यू। ये बेचारे बड़े गरीब और लालची लोग हैं। लग रहा है। नहीं, सबर अम्मी, सबर। सबर का फल बहुत मीठा होता है। वरना इस 9 मन के पहाड़ को तो रेजा रेजा कर देती मैं। आप अपने कमरे में जाएं। जाओ स्वीट प्लीज वर्दा को बुलाओ यार। हाँ ठीक है। आप बैठे बैठे प्लीज, इसको अपना घर ही समझे। आई। वो कहाँ रह गए? की पेट खराब हो गया क्या? बेबी फ्रेश हो रहा था। और बात सुनो, हम किसी घटिया रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे आज। बदलज्जत खानों की झूठी मूठी तारीफें नहीं होती वेटरों के सामने मुझसे। अरे एक बहुत ही अच्छा और नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका इंटीरियर तो इतना खूबसूरत है, तुम देखते रह जाओगे। अरे बेबी, इंटीरियर नहीं, खाना खाना है मुझे, खाना। अच्छा भाई, मैं तैयार होके आती हूँ। लगता है तुम लोग कहीं उड़ने के चक्कर में हो। परिंदे नजर आ रहे हैं, हम कॉमेडी कर रहे हैं हमारे साथ। स्वीट का दिमाग मुझे तैयार देख के उड़ गया है। बाहर तुम्हारे बॉस आए हुए हैं। एक काम करो, उसे चाय पिला और यहाँ से दफा करो। उनके साथ कोई क्लाइंट भी है। वो क्लाइंट को घर लेकर आ गए। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं ख्वाजा सराओं को लेके बॉस के घर पहुंच जाऊंगा और उनकी बीवी से कहूंगा ये इनकी दूसरी शादी की खुशी में नाच रहे हैं। रिलैक्स अक्की भाई, रिलैक्स। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? दिल तो चाह रहा है बॉस के मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ लगाऊं ना। कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो वो अपनी बेगम से थप्पड़ खाते रहते हैं, और दूसरी बात उनकी खाल गेंडे की खाल जैसी है, तो कोई असर नहीं करेगा। स्वीट, मैं और वर्दा खाना खाने जा रही है, क्या बला आ गई है? अरे बला अपने साथ करोड़ों रुपए का क्लाइंट भी लाई है। करोड़ों रुपए? करोड़ों रुपए और लंच पे कितना फर्क है कि भाई आप ये जानते हैं? अरे मुझसे अच्छी तरह और कौन जानता होगा। वर्दा मुझे लगता है आज का लंच कैंसिल कर देते। ऐसे क्लाइंट रोजाना फकीरों की तरह ऑफिस में आते हैं। अरे रोजाना आने वाला नहीं है, वरना बॉस उसे यूं घर लेके नहीं आते। हाँ बेबी, मुझे भी यही लग रहा है। पहले तुम जाओ और चेक करके आओ कि मामला क्या है। ओके चल स्वीट, मैं तो इंसान को देख के समझ जाता हूँ कि उसकी औकात क्या है। आपको अपनी औकात का पता है? अरे 4 लाख कमाने वाली लड़की का शौहर हूँ। मतलब 2 टके की। हाँ, तुम्हारी भी यही औकात है। चलो चलो चलो। वर्दा से मिलकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, बहुत खूबसूरत है क्या? भाई आप भी मेरी तरह ठटके मालूम होते हैं। अरे भाई वो बहुत खूबसूरत भी और टैलेंटेड भी। हाँ, ये किसकी खूबसूरती की तारीफें हो रही है? वर्दा की। आप लोग यहाँ बैठ के मेरी बीवी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं? तो क्या बदसूरती की तारीफ करूं? अरे अक्की भाई, आप इनसे मिले। ये बॉस के क्लाइंट हैं, शराबी साहब। शराबील, ये कौन है? दिमाग की दही। वो भी खुली, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। यार अक्की भाई, इन्होंने मुझ पे भी ऐसे ही जुत्ते मारी हैं। बस मैं समझ गया कि आप खानदानी वो हैं, मिरासी बिजनेसमैन। यार तुमने खूब पहचाना, लेकिन ये वर्दा क्यों नहीं आ रही? शराबील साहब को मार्केटिंग प्लान बताने हैं यार। वर्दा की आज छुट्टी, वो आज किसी से नहीं मिलेगी। दिस इज वेरी अर्जेंट। अब तुम मेरे साथ आओ तुम दोनों आओ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम गौर से। देखो मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत लालची इंसान हो, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये सौदा मेरे से पक्का हो गया तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं 1 महीने की सैलरी वर्दा को बोनस दूंगा। 1 महीने की सैलरी? मतलब 4 लाख? बॉस, मैं अभी वर्दा को लेकर आता हूं, फिक्र ना करें। और मैं ये खुशखबरी अम्मी को सुनाता हूँ। अम्मी, वर्दा की लॉटरी निकल गई। कितने की? 4 लाख रुपए की। 4 लाख? क्या करेंगे हम 4 लाख से? क्या करेंगे? क्या हुए? मैं अपना कड़ा बना लूंगी जो पिछले साल गन पॉइंट पे चोरी हुआ था। बहुत कड़े बनवा लिए आपने। अब ये 4 लाख रुपए वर्दा मुझ पे खर्च करेगी। तुम्हारा क्या खर्चा है भाई? घर में पली बकरी का कितना खर्चा हो जाता है बताओ? आपको मैं बकरी नजर आता हूँ? चलो बकरा समझ लो। अरे अब उम्रे पर जाने का सोचे। आखिरी उम्र पे लोग हज और उम्रे पे जाने का सोचते हैं। हाँ, तो जैसे आखिरी उम्र आएगी सोच लेंगे।
तो ये कौन सी उम्र है? अभी तो दरमियानी है, बल्कि कुछ कुछ जवानी है। अम्मी कसम से जब आप ऐसी बातें करती है ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मुंह पे तमाचे मारूं। तो किसने मना किया बेटा, मारो। वैसे अभी लॉटरी निकली नहीं है। क्या मतलब? बॉस कह रहे हैं कि अगर वर्दा अपना मार्केटिंग प्लान बना के दे दे तो एक सैलरी के बराबर उसको बोनस मिलेगा। तो उससे कहो ना बना दे प्लान। अरे वो कह रहे कि आज छुट्टी है मेरी। छुट्टी है तो उससे को सीधी तरह प्लान बनाए, वरना मैं गुद्दी से पकड़ के उसे ले जाऊंगी और अपने सामने प्लान बनवाऊंगी। वो बड़ी होगी और 4 लाख रुपए कमाती है। तो जाके उसे समझाओ, मेरा क्यों दिमाग खा रहे हो? हकी गया है दिमाग खाने? और नहीं उसे समझाने। तो पागल तुम भी जाओ। उसका दिमाग खाने? अरे नहीं भाई, समझाने। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं होता कि लेकिन पैसे से ही तो सब कुछ आता है बेबी। हम बहुत ज्यादा पैसों के बगैर भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जैसी मैं और रिजवान मेरी शादी से पहले गुजार रहे थे, अल्लाह माफ करे। अरे तुम दोनों तो एक नंबर के आवारा यार थे। वर्दा, बॉस कह रहे कि जल्दी से नीचे और उनके क्लाइंट को मार्केटिंग प्लान बना के दो। बॉस के बाप का राज चल रहा है, उनसे तो मैं बाद में निपटूंगी और तुम तो मुझसे जूतियां खाओगे। अरे वो तुम्हें पूरी एक सैलरी का बोनस दे रहे हैं। अक्की मुझे पूरी बात बता चुका है। तो क्या सोच रही हो? अरे मैं अपना वीकेंड क्यों बर्बाद करूं? अरे उसकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस तुम्हारी कंपनी को दे रही है। तो हम काम भी तो एक नंबर का करते हैं। ऐसे 2 नंबर बॉस की कंपनी 1 नंबर काम कैसे कर सकती है बेबी? अरे बिजनेस तो मैं चलाती हूँ, वो तो बस बैठ के साइन करते हैं। बेबी मेरी खातिर हाँ कर दो, फिर हम दोनों हनीमून पे चलेंगे। वाह वाह, अम्मी सोने के कड़े बनाने के चक्कर में, तुम हनीमून पे जाने के चक्कर में हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तुझे बर्गर बना के खिला दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपका बर्गर। वर्दा स्वीट को एक स्पोर्ट्स साइकिल भी दिला देना। अब तो खुश हो ना बेटा? हाँ, मोटरसाइकिल। चलो मोटरसाइकिल दी, अब तो चलो ना वर्दा। अभी जा तुम उस बॉस और उसके क्लाइंट की ऐसी की तैसी करके आओ। वर्दा, अपने छोटे भाई पे तरस खाओ। हाँ बेचारा बड़ा यतीम और मिस्कीन है। कोई यतीम और मिस्कीन नहीं है, अपनी अय्याशियों के लिए 4 लाख का बोनस चाह रहा है। अरे अक्की भाई, मैं तो आप दोनों को हनीमून पे भेजना चाहता था। वर्दा तुम्हारे लिए आधे घंटे का काम है, सिर्फ प्लान बना के दे दो ना प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। आज अगर मुझे ये मार्केटिंग प्लान नहीं मिला तो भूल जाएं इस प्रोजेक्ट को। हम ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे देंगे। अरे अजनबी वाली बातें नहीं करें। मैंने 4 दिन से आपको 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। तो इसमें नई बात कौन सी है? अरे वर्दा वर्दा, वेलकम वेलकम। ये हमारी मार्केटिंग मैनेजर वर्दा इख्तियार। हाउ डू यू डू वर्दा? नॉट फाइन। वर्दा, बॉस प्लीज फिलहाल आप किचन में जाके अक्की के हाथों से बने पकौड़े खाएं, मैं इनको अपना प्लान समझाती हूँ। श्योर श्योर। मैं जा रहा हूँ। अरे आपने कभी अक्की के हाथ के पकोड़े खाए? अक्की से आज पहली दफा तुम्हें मिल रहा हूँ। अरे मैं आपको अक्की के हाथ के पकोड़े खिलवाता हूँ। अगर पकोड़े मुझे पसंद नहीं आए ना तो समझें कि डील कैंसल। जी? अरे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी तो सांस ही रुक गई। बना लो पकोड़े, जाओ। थैंक यू। ऐसा पकोड़ों का बेसन तैयार किया है ना। अरे बेसन छोड़े तो 4 लाख रुपए वर्दा को मिलेंगे, वो अम्मी से कैसे बचाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा है कि वो सोने के कंगन बनाएंगी। नहीं यार, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। अरे अम्मी बड़ा जुल्म ही करती है, छोटा जुल्म नहीं करती। तो वही बात होगी, तुकसे बीफ आख्ता और कब्बे अंडे खाए। अब सोचिए क्या प्लान करें। सोचने दो, 1 सेकंड, जरा ठंडे दिमाग से मुझे सोचने दो। सोचिए। मैं तुम लोगों का आज मुंह नोटों से भर दूंगा। अरे मैंने मुहूर्तन कहा है यार। बॉस, जो आपने 4 लाख रुपए वर्दा को बोनस के तौर पे देने ना, वो आप वर्दा को नहीं देंगे। हाँ, मुझे पता है कि वो 4 लाख का चेक तुम्हारी अम्मी को देना है। शुक्र है मुझे खे बोलना आता है, वरना इस बात से दिल चला कि आपके पेट पे खंजर घोंप दूं। क्यों, मैंने ऐसे क्या कह दिया? आप वो पैसे ना तो वर्दा को देंगे और ना ही अम्मी को। वो चेक तो आप मेरे और स्वीट के हाथों में रखेंगे। चेक कैश का होना चाहिए। और अगर वर्दा ने इतराज किया तो? वो एतराज नहीं करेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम 4 लाख का करोगे क्या? पान की दुकान खोलेंगे। अरे भाई हमारी प्राइवेट लाइफ है यार, हम जो भी करें। अच्छा मैं समझ गया। बड़ी गंदी सोच है बॉस आपकी, तौबा। आपको हम अपने जैसे नजर आते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन सोचा तो था। अब आप अपनी सोच पे खुद रख के थप्पड़ मारे। मार लिया। अब तुम एक काम करो, शराबील साहब के लिए पकोड़े और चटनी बना दो। ऐसी चटनी बनाऊंगा कि शराबील भाई उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाय हाय हाय, अब तो मेरे दिल में भी अरमान फूट पड़े। लेकिन एक बात का ख्याल करना, वर्दा को बता देना कि इस डील का मेरी बेगम को पता न चले। बिल्कुल नहीं। तो समझे आप, हमारे 3 प्लान्स हैं। हम सिर्फ उन कंज्यूमर्स को टारगेट करेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। हम क्यों फिजूल पैसा और टाइम एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट पे जाया करें। वाह वाह, क्या प्लान बनाया आपने। मुझे 100% यकीन है कि ये प्लान बहुत कामयाब प्लान होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। थैंक यू सर। जब इतना अच्छा प्लान बना लिया था तो फिर मुझसे मिलने से मना क्यों किया? एक्चुअली मेरी जिंदगी के कुछ उसूल है। काम के वक्त में सिर्फ काम करती हूँ और आराम के वक्त में सिर्फ आराम करती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और तुम्हारा काम बता रहा है कि तुम अपना काम निहायत ईमानदारी और मेहनत से करती हो। थैंक यू सर। अच्छा वर्दा, अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर करूं तो? मैं बॉस की कंपनी में काफी अरसे से काम कर रही हूँ, वो मेरा बहुत
बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारी सैलरी 4 लाख है ना? जी। मैं तुम्हें 5 लाख सैलरी दूंगा और साल में 6 बोनस भी। 5 लाख और 6 बोनस? गाड़ी अलग। ऑफर तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सर मैं अपनी फैमिली से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करती। हाँ हाँ, तो कर लो मशवरा, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम मशवरा करके मुझे बता दो। थैंक यू सर। चोरी। हाँ, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। सर पहले आपको प्रोफेशन का चोरी करना तो नहीं था? हाँ बाबा, बड़े मशहूर चोर थे ये, इनके अखबार में तस्वीर देखी थी मैंने। तस्वीरें तो छपती थी लेकिन मुंह पर कमीजें डाली होती थी। मुझे तुम लोगों की बात का कोई बुरा नहीं लग रहा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाई। सच तो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने बोला ही नहीं। तो फिर भाई वर्दा क्या कर रही है? वो बड़ा झूठ बोल रही है जिसके मैं उसको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। अक्की भाई, ये हमारे ख्यालात से भी ज्यादा धीर इंसान है। अरे ढीठ के साथ साथ आगे बोला नहीं जा रहा, छोड़ो। बेशरम कहने जा रहे थे ना, कह दो। बॉस आप लाउंज में जाके बैठें, मैंने सारा प्लान समझा दिया उनको। वर्दा ये बोल रहे कि तुम झूठा प्लान बनाती हो। अरे हमें खानदानी झूठा बोल रहे थे। हाँ तो इसमें क्या शक है? मैं प्लान सच्चाई से बनाती हूँ, आप उसमें कोई तब्दीली कर दे मुझे नहीं पता। तो खानदानी झूठे तो बॉस हुए ना, इसका मतलब। और बेशरम भी। मैं वर्दा के सामने ज्यादा बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ खुदकुशी करने। अगर मैं खुदकुशी कर लूंगा तो तुम्हें 4 लाख रुपए कौन देगा? अरे बड़े कमाल इंसान है, मैं तो इनका फैन हूँ। अब मैं तो इनका बचपन से फैन था। चलो झूठो। मेरी बेटी तो जब कंफर्म करेगी तब करेगी, मैंने आपको अभी से कंफर्म कर दिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। 5 लाख रुपए सैलरी, 6 बोनसेस, गाड़ी। और हमारी कंपनी की तरफ से आपकी फैमिली के लिए एक हज की भी ऑफर है। समझ गई। अरे क्या समझ गई? यही कि आज तक मेरी बेटी एक खतरनाक देव के चुंगल में फंसी हुई। अरे क्या हो गया? क्या खा लिया बड़ी भी? बड़ी बी, अभी और इसी वक्त निकल जाइए मेरे घर से। अगर मैं निकल गया ना तो 4 लाख रुपए आपके घर से निकल जाएंगे। शराबील साहब, पकोड़े हाजिर हैं चटनी के साथ। छोड़, इनको घर से निकाल के आओ पहले। बॉस को? खबरदार जो इसे बॉस कहा, मुझे पहले दिन से इसकी शक्ल से नफरत थी। लगता है आप लोगों को भूखा मरने का प्रोग्राम है। अरे जाइए, भूखा मरने का। अभी शराबील साहब ने वर्दा को 5 लाख रुपए सैलरी, 6 बोनसेस और गाड़ी की ऑफर की है। क्या? हाँ, वर्दा एक इंटेलिजेंट लड़की है और इसे किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। शराबील साहब, आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बिजनेस में ऐसा होता है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या कर लोगे? मैं अपने पकोड़े लेकर जाऊंगा। घटिया इंसान। अच्छा ठीक है, मैं लेके नहीं जाता, लेकिन अक्की तुम मेरी बात सुनो। चलो आओ। क्या है? बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बोले सर। कि मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, तुम इस शराबील को या तो कत्ल कर दो या घर से उठा के बाहर फेंक दो। 1 लाख रुपए में मैं इसको सिर्फ घर से बाहर फेंक सकता हूँ। और कत्ल करने के कितने लोग? 10 लाख रुपए। मैं तैयार। कत्ल होने के लिए? अरे यार पैसे देने के लिए भाई। जी नहीं, अब शराबील साहब मेरे बॉस हैं, तो आप उन्हें मेरे शौहर से कत्ल नहीं करवा सकते। क्या? अरे भाई, हमारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मतलब वो शख्स शराबील बड़ा ठरकी इंसान है। अच्छा, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे मुझे छोड़ो, वो रोज अपनी बीवी से पिटता है। सर वो तो आप भी पिटते हैं। अरे यार, उसकी वो कंपनी भी अपनी नहीं है। उसकी बीवी की है तो आपकी भी तो बीवी की है। बॉस अब तो सिर्फ यही बचा है कि आप इज्जत के साथ इस घर से बाहर चले जाएं, वरना ये स्वीट ना मोहल्ले के बच्चों को आपके पीछे लगा देगा। वो पत्थर भी मारेंगे, साथ में पागल पागल के नारे भी लगाएंगे। बेगम! वो तो आपके घर पर है ना। शराबील साहब, मेरे दामाद के हाथ के पकौड़े कैसे लगे आप? भाई बहुत मजे के थे, बहुत है खुशी ना? हुई। मैंने सही कहा था ना। और क्या बात, पूरी फैमिली खुश दिखाई दे रही है। तो क्यों नहीं होंगे, मेरी न्यू जॉब जो हो गई है। हाँ, और वो भी पूरे 5 लाख रुपए सैलरी वाली। साल के 6 बोनस और फिर गाड़ी भी। और अम्मी इस साल हज पर भी जा रही हैं। क्या? अब मुबारक हो अम्मी जान, हज मुबारक। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो, क्या बोल रहे हो भाई? होश में तो हो। अनोखा। क्या मतलब? मेरा क्या होगा? क्या हुआ बॉस? मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ना मेरी कंपनी का मर्जर किसी और कंपनी के साथ कर दिया है और 6 महीने के लिए हायरिंग पर बैन लगा दिया है। पाबंदी मतलब मेरी बेटी की जॉब? अरे आप अपनी बेटी की जॉब के लिए रो रही है, यहाँ मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़। बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।